नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे शहद कैसे उतारा जाता है, शहद किस मौसम का अच्छा होता है, शहद 2 नंबर कैसे तैयार किया जाता है। ये सारी चीजें आज आपको दिखाएंगे। सर मुझे बताइएगा, शहद आप कब से उतार रहे हैं? जी, ये जो है ना सारा प्रोसेस मेरे वालिद साहब का है। ये 1980s की दहाई से जो है ना ये शुरू हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह छांगा मंगा जंगल में कॉन्ट्रैक्ट जो है ना पहली दफ़ा 1980 के अंदर हुआ था मेरे वालिद साहब के नाम। उनका नाम राणा अब्दुल सत्तार साहब है और थ्रू आउट अल्हम्दुलिल्लाह 2024 तक ये चलता आ रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि शहद जो होता है ये कितनी किस्मों का होता है और किस किस मौसम में ये जाके उतरता है? शहद जी, आप इस तरह समझ लें कि दुनिया के अंदर जितने किस्म के फूल मौजूद हैं उतने किस्म का ही शहद मौजूद है। ये सिर्फ एट द एंड जो डोमिनेंट हो जाता है ना फूल, यानी सब पे जो है ना हैवी हो जाता है, यानी उसकी खुशबू, उसका जायका तमाम फूलों पे जो हैवी हो जाता है, उसके बाद शहद के अंदर उसका जायका आता है। ये शहद का जो है ना मौसम मार्च, अप्रैल और मई से शुरू होता है। मार्च के अंदर जो है ना छत्तों की आमदरफ शुरू होती है। अप्रैल और मई के अंदर जो है ना इसकी कटाई होती है। शहद की एक छत्ते की तकरीबन 2 से 3 दफ़ा कटाई होती है। पहली जब कटाई होती है तो इसका जो है ना कलर बिल्कुल वाइट कलर का होता है। दूसरी जब कटाई होती है तो थोड़ा सा सुर्खी माइल हो जाता है और तीसरी कटाई के अंदर ये जो है ना स्याह कलर का हो जाता है। हमारे छांगा मंगा जंगल के अंदर जो है ना शहतूत के आपको पता है कि करोड़ों पौधे हैं, तो वहाँ से जो है ना मक्खी नेक्टर इकट्ठा करती है, उसका शहद कलेक्ट करती है, जो शहद फॉरेन कंट्रीज के अंदर जाता है और मुल्क पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से लोग इधर छांगा मंगा में तशरीफ लाते हैं हमारे पास शहद को हासिल करने के लिए और जो है ना लाइव उतरवाने के लिए। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, कहते हैं सरसों का भी एक शहद होता है, बेरी का भी शहद होता है और आप तूत का भी बता रहे हैं, इसके अलावा कौन सा होता है? देखिए जी, जौन सा मौसम होगा, जिस मौसम का फूल होगा ना, उसी मक्खी उसका नेक्टर इकट्ठा करेगी और उसका शहद बनाएगी। वो चाहे सरसों का हो, चाहे बेरी के मौसम का हो, चाहे जो है ना मौसम बहार का मल्टी फ्लावर हो, या फिर देखे ना अब बहार की आमद है तो अब हर तरफ जो है ना फूल चहचहा रहे हैं। मक्खी हर फूल से नेक्टर इकट्ठा करेगी। उसका नेक्टर इकट्ठा करने के बाद जो है ना मक्खी जो है ना जो शहद कलेक्ट करेगी वो मल्टी फ्लावर शहद होगा, यानी उसको मौसम बहार का ताज़ा मल्टी फ्लावर शहद कहेंगे उसको। उसके अंदर स्पेसिफिक फूल नहीं है। इस मौसम के अंदर मार्च, अप्रैल और मई के अंदर स्पेसिफिक फूल नहीं है। स्पेसिफिक फूल होता है अक्टूबर और नवंबर के अंदर, जो सिर्फ बेरी का होता है, जिसकी आजकल बड़ी डिमांड है और बहुत ज्यादा जिस शहद के चर्चे हैं हमारे मुल्क के अंदर भी और दूसरे कंट्रीज के अंदर भी। सबसे बेहतर कौन सा शहद होता है? मेरे नज़दीक जी सबसे बेहतरीन शहद जो है ना वो मल्टी फ्लावर शहद है, क्योंकि आप इसमें अगर जो है ना कहें कि 1 लाख फूल का मुरक्कब है वो भी कम है। मक्खी लाखों फूलों से जो है ना वो नेक्टर इकट्ठा करने के बाद शहद बनाती है और ये बहुत ज़बरदस्त शहद होता है। हमारे असल में छांगा मंगा जंगल की जो मेन है शहद का बहुत अच्छा होने की वजह वो ये है कि यहाँ पे जड़ी बूटियों को से जो है ना मक्खी नेक्टर इकट्ठा करती है। अच्छा, मुझे बताएं, ये सरसों का जो शहद होता है ये जम क्यों जाता है? सरसों का शहद इस वजह से जम जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है ना इंटीग्रेंट्स मच मोर होते हैं। ठीक है, देसी जो शहद होता है इसकी मक्खी जब कलेक्शन करती है तो मोम के जो जर्रात है ना वो शहद के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके यहाँ ज्यादा किस चीज की डिमांड है, बेरी का, किकर का या दूसरी कौन सी डिमांड? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है ना हर शहद की डिमांड है। छांगा मंगा में हमारी शॉप है, हमारी दुकान के ऊपर पूरा साल शहद अवेलेबल रहता है एज इट इज़। जैसे हम यहाँ से जंगल से शहद उतारते हैं, इनको फूड ग्रेडेबल कैंस के अंदर जो है ना हम स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि शहद उतारा किस चीज़ से जाता है और ये प्रोसीजर होता किस तरह? शहद का जो उतारने का प्रोसीजर है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरी दुनिया से बहुत अच्छा है। हमने कोशिश ये करनी होती है कि हमारी जो शहद की मक्खियाँ हैं इनको नुकसान ना पहुँचे किसी सूरत भी, हमारे जंगलात जो है ना वो महफूज रहें। सूती धागे का जो है ना कपड़ा होता है उसको रिवॉल्व करके उसके ऊपर शहद का खाम रखा जाता है। उसके मोम की छोटी छोटी टुकड़ियां जो है ना उस धुनी के ऊपर रखी जाती हैं। उस धुनी से जब मक्खी को धुआं देते हैं एक तो मक्खी उससे डैमेज नहीं होती और बड़ा नॉर्मली जो है ना मक्खी शहद वाली जगह को छोड़ देती है। अच्छा, आपको ये पता किस तरह चलता है कि यहाँ पे शहद होगा और यहाँ से हमने काटना है? जंगलात जो है ना वो जंगलात शहद का जो है ना मरकज है। जिस जगह पे दरख्त अच्छे होंगे, घने होंगे और जिस जगह पे खुराक की जो है ना आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होगी उस एरिया के अंदर शहद बहुत ऑटोमेटिकली ज़्यादा बैठेंगे। शहद जो है असल और नकल 2 नंबर भी तैयार किया जाता है। असल में देखें जी, ये लेबॉर्ट्री के अंदर जो है ना हर चीज़ का उन्होंने एक मुतबादिल चीज़ ढूंढ ली है। फॉर एग्जांपल वो अब 2 नंबर शहद का किस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि 1 नंबर शहद के वो इंटीग्रेंट्स देख रहे हैं कि इसके अंदर इंटीग्रेंट्स कौन से हैं, वो इंटीग्रेंट्स के साथ वो शामिल करके उससे वो शहद बना लेते हैं लोग। कोई ऐसा तरीका है कि शहद लेने से पहले चेक कर लिया जाए कि ये 2 नंबर ही असल है?
भाई असल हकीकत में तो मैं आपको बात बताऊं कि ये शहद बेचने वाले का और लेने वाले का सिर्फ ईमान ही है। जितनी 2 नंबरी मार्केट के अंदर आ चुकी है, बाज का तो यकीन जाने हमें 40 साल हो गए, हम भी चकरा जाते हैं तो कोशिश करें कि बाएतमाद आदमी से लें। छोटे बड़े शहद का क्या क्या फायदा? छोटे बड़े शहद का कुछ जो है ना, देखे जो कुरान करीम में सिर्फ शहद का जिक्र है, वो आगे फिर उसकी अनवा अक़साम है। मुझे ये बताएं कि कौन सा शहद जो है वो खराब हो जाता है? पानी नहीं लगना चाहिए, और दूसरा नमी हवा जो का सर्कल है वो नहीं होना चाहिए। बकाया शहद को आप 1000 साल तक भी रखें तो शहद खराब नहीं होगा इंशाल्लाह। एक तो छोटी मक्खी होगी, एक बड़ी मक्खी, एक कोई और भी नाम है काबली मक्खी, इस तरह? काबली मक्खी नहीं, उसको दरमियानी मक्खी बोलते हैं। वो ज्यादातर फार्मर हजरात के जो है ना बॉक्सेस जो होते हैं ना, उनके अंदर है वो। यही जो है ना अपने जब डब्बों से ये फरार होती हैं तो ये दरख्तों के जो है ना बिलों के अंदर बढ़ जाती हैं। जो कच्ची दीवारें होती हैं उनके अंदर जो है ना ये चली जाती हैं। जो मक्खियाँ ये जो इस तरह बनाती हैं वो 6-6, 7-7 छतें बनाती हैं मक्खियाँ ये वाली, इनको दरमियानी मक्खी बोलते हैं। ये ज्यादातर फार्मर हजरात की मक्खियाँ होती हैं जो फरार हुई होती हैं अपने डब्बों से। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप शहद उतारते हैं तो काफी सारी मक्खियाँ होती हैं, तो तब ये खतरा नहीं होता कि ये काट लेंगी? अगर किसी बंदे को काट भी लिया काफी ज्यादा जो है मक्खियों ने, तो वो उसका हाल किस तरह है? उसका जो है ना हम एहतियाती तदाबीर तो करते हैं। आपको पता है कि ये भी एक किस्म की हंटिंग ही है। कैप्स होती हैं हमारे पास, ग्लव्स होते हैं, उनसे जो है ना हम जो है ना बड़ा पुरसकून तरीके से शहद उतारते हैं। जो लोग आते हैं सामने देखने के लिए, उनके लिए भी हमारे पास जो है ना सेफ्टी प्रोसेस मौजूद होता है। अगर मक्खी जिस वक्त जिस जगह पे काट ले, उस जगह पे उसी वक्त ऑन द स्पॉट अगर शहद लगा लिया जाए तो उसकी सूजन में भी और उसके जलन में और दर्द में तकलीफ में भी जो है ना कमी आ सकती है। जी तो नाज़रीन, आज का आपने प्रोग्राम देखा, शहद कैसे उतारा जाता है, असल शहद और 2 नंबर शहद जो है वो कैसे तैयार किया जाता है, और ये सारा प्रोसीजर कैसे होता है। ये थी आज की वीडियो। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह।